वर्म होल्स क्या होते हैं, क्या आपको पता है? नहीं ना? तो चलिए पता करते हैं। रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो उसकी सुंदरता और विशालता में ही खो जाते हैं। हम अपने आकाश में लाखों तारे एक साथ टिमटिमाते हुए देखते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सितारों तक कैसे पहुंचा जाए? यह बातें हमें आज भी चौंका देती हैं कि हम तारों तक कैसे पहुंच सकते हैं जो कि इतनी दूर हैं। यदि हम साधारण यान में भी जाएं तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। क्या आपको पता है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके पास यही सबसे बड़ी पहेली है कि आखिर इतनी दूर प्रकाश वर्ष में स्थित इन तारों और ग्रहों पर हम कैसे पहुंचे। क्या आपको पता है, हमारे पास सबसे नजदीकी तारामंडल प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य से लगभग 4.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी वह होती है जिसमें प्रकाश यानी कि लाइट एक साल में तय करती है। जो दूरी वह एक साल में तय करती है उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसमें प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। इसमें हम अंतरिक्ष में दूर जाने में एक थ्योरी नजर आती है जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज इस ब्रह्मांड में ट्रेवल नहीं कर सकती है। जिस हिसाब से हमको अपने सबसे नजदीकी तारामंडल यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में लगभग 4.5 करोड़ साल लग जाएंगे, तो फिर आकाशगंगा को पार करने के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं। अब इसी स्थिति को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट वर्म होल की थ्योरी लाए हैं, जो एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें हम घुसकर देवताओं की तरह आनंद ब्रह्मांड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। वर्म होल्स इस संपूर्ण ब्रह्मांड के वह माध्यम होते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की सिद्धि होती है जहां पर टाइम और स्पेस की सारी ज्योमेट्री एक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर समय यानी कि टाइम और आकाश यानी कि स्पेस का परस्पर एक दूसरे में रूपांतरण संभव हो जाता है। जब टाइम और स्पेस की ज्योमेट्री एक हो जाती है तो उसके कारण इंटरस्टेलर स्पेस में जितने भी डायमेंशंस होते हैं वह सभी एक ही बिंदु में मिल जाते हैं, जिसके कारण इस केंद्र बिंदु में बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी हो जाती है। सन 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथन रोजर ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टकट रास्ता संभव हो सकता है, जो कि स्पेस और टाइम दोनों को कम कर देता है। और जिस स्थान पर पहुंचने में हमको लाखों लाइट ईयर का समय लगता है, वहां पर हम वर्म होल्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में यात्रा कर सकते हैं। और उन्होंने इसे थियोरेटिकली प्रूव भी किया था। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच एक टनल होती है यानी सुरंग होती है, जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसके अंदर जाकर हम स्पेस के एक छोर से दूसरे छोर तक कम समय में यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि इस थ्योरी को आइंस्टाइन और नाथन रोजर ने प्रूव किया था, तो इसके लिए हम इस थ्योरी को आइंस्टाइन रोजर ब्रिज या वर्म होल कहते हैं। लैब में यह संभव है, लेकिन स्पेस में इस तरह की पोजीशन बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी माध्यम से अगर ऐसा हो जाता है तो इससे संदेशों की स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन संचार तब ही समकालिक नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।